तो दोस्तों आपने द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट पार्ट 1 को इतना ज्यादा पसंद किया है कि मतलब मजा ही आ गया। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी जल्दी से लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट पार्ट 2, जिसको द गोस्ट ऑफ जॉर्जिया भी कहा जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टॉम एल्किंस ने और पर्सनली मुझे इस मूवी की स्टोरी काफी यूनिक लगी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये भी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि वो भी रियल स्टोरी है और बहुत ही बढ़िया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम लीसा नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसे अपने रूम के अंदर एक स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसकी माँ की स्पिरिट थी। उसकी माँ की स्पिरिट उससे आई लव यू कहती है, जिसके बाद में वो स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। और हम एज अ व्यूअर ये समझ पाते हैं कि लीसा अपनी माँ की स्पिरिट को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, जिसके बाद वहां पर वो कुछ दवाइयां लेने लगती है। अब लीसा अपनी बेटी हाइडी के साथ एक जगह पर कार से जा रही थी, जहाँ पर लीसा का हस्बैंड एंडी होता है, जो कि एक घर को रेनोवेट करवा रहा था। असल में कुछ ही समय पहले एंडी ने घर को बैंक से खरीदा था और जल्द ही उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होने वाली थी। बैंक का ये कहना था कि उनसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और इसलिए वो उनको काफी सस्ते में मिल गया था। अब उस जगह पर हाइडी को कुछ ही देर के बाद में एक ओल्ड मैन की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लीसा की बहन जॉइस की, जो कि वहाँ पर पहुंच जाती है, जो उन्हीं के साथ रहने वाली थी। लेकिन वो ये फैसला करती है कि वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के सामने वाली जो वैन है उसमें रहेगी। जिसके बाद में हाइडी को उस वैन के सामने भी एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। अब रात को जब किसी काम से लीसा घर से बाहर जाती है, तब उसे झाड़ियों में से एक डिसॉल्व्ड स्केलेटन का हेलुसिनेशन होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। और अब वहां पर हाइडी भी पहुंच जाती है, लेकिन लीसा हाइडी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद में हाइडी जॉइस से इस चीज के बारे में पूछती है कि उसकी माँ का हर वक्त अजीब बिहेवियर क्यों रहता है, जिस पर जॉइस ये बोलती है कि लीसा, जॉइस और हाइडी यानी कि उन तीनों के अंदर एक स्पेशल पावर है, जिसके जरिए वो गोस्ट और स्पिरिट्स को देख सकते हैं। लेकिन इस पावर को लीसा एक कर्स मानती है, ना कि कोई गिफ्ट। इसलिए उसे गोस्ट दिखना एक बीमारी लगती है, जिसके लिए वो मेडिकेशन भी लेती है। लेकिन जॉइस इस चीज को काफी एम्ब्रेस करती है और यही सेम गिफ्ट उनकी मदर के पास में भी था। लेकिन ये सारी बातें हाइडी को समझ में नहीं आती, जिस पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होने लगती है। तो जॉइस इस चीज पर यह कहती है कि तुम अपने दिमाग को फोकस करके देखो, जिसके बाद में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हाइडी अपने दिमाग पर फोकस करती है, तो उसे भी काफी सारी स्पिरिट्स अपने आसपास दिखने लगती हैं, जिसके अंदर उसे उसी ओल्ड मैन की स्पिरिट भी दिखाई देती है। अगली सुबह हम लीसा को एक बाथटब में देखते हैं, जहां पर उसे उसकी मॉम की स्पिरिट फिर से दिखती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब अगले सीन में हाइडी को साइकिल चलाना सीखते हुए हम देख पाते हैं, जिसमें अचानक से ही वो अपने सामने एक लड़की की स्पिरिट को देखती है, जिसके डर से वो डिसबैलेंस होकर साइकिल से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पर उसी ओल्ड मैन की स्पिरिट आती है, जिसको हमने और हाइडी ने पहली बार यहाँ पर देखा था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम जॉइस को अपनी कार से यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, तो उसको रास्ते में हाइडी की साइकिल पड़ी हुई दिखाई देती है। और जब ये बात जॉइस लीसा को जाकर बताती है, तो उसको पता चलता है कि हाइडी काफी टाइम से मिसिंग है और एंडी उसको ढूंढने गया हुआ है। अब तभी वहां पर हाइडी आ जाती है, जिससे पैनिक में आकर लीसा सवाल पूछने लगती है कि वो इतने टाइम से कहां पर थी। जिस पर हाइडी ये बताती है कि मिस्टर गॉडी उसे एक जगह पर लेकर गए थे, जो कि जंगल के अंदर थी। अब लीसा हाइडी से पूछती है कि मिस्टर गॉडी आखिर है कौन, जिस पर वो ये बताती है कि मिस्टर गॉडी एक ओल्ड मैन है, जो कि उसके फ्रेंड भी हैं और उन्होंने उसे एक झूले वाली जगह भी दिखाई है। अब सभी मिलकर उस झूले वाली जगह पर जाते हैं, जहां पर हाइडी ये भी रिवील करती है कि मिस्टर गॉडी ने उसको ये बताया है कि यहाँ पर खजाना यानी कि पैसा भी दबा हुआ है। जिसकी बात को लीसा सीरियसली नहीं लेती और हाइडी को ये कहती है कि अब तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी और जब भी तुमको मिस्टर गॉडी फिर से दिखेंगे तो तुम आकर सीधा मुझे बताओगी। अब रात को लीसा को फिर से कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे उसके अराउंड कोई दूसरी पर्सनालिटी हो। जिसके बाद में लीसा हाइडी के कमरे में जाती है, जहां पर वो हाइडी को किसी और से बात करते हुए देखती है। और जब लीसा हाइडी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, तो वो ये कहती है कि वो मिस्टर गॉडी से बात कर रही थी। लेकिन इस चीज को फिर से लीसा सीरियसली नहीं लेती और घर के बाहर आ जाती है। फिर बाहर आकर लीसा देखती है कि एंडी और जॉइस उसी जगह पर गड्ढा खोद रहे हैं, जहां पर हाइडी ने उनको बताया था कि वहां पर पैसा दबा हुआ है। इस बात पर लीसा को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन एंडी और जॉइस एक बार ट्राई देना चाहते थे और अमेजिंगली उन्हें कुछ ही देर में वहां पर पैसे भी मिल जाते हैं। जिसके बाद में लीसा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब पैसे लेकर घर लौटने के बाद में लीसा को फिर से कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जिसके बाद जब वो फोकस करती है तभी उसको एक बहुत ही इविल स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे वो डर जाती है। अब अगली सुबह जॉइस
जॉयस इस घर पर थोड़ा बहुत रिसर्च करती है, जिसके बाद उसे काफी सारी चीजें पता चलती हैं जो कि वो लीसा को बताती है। वो ये बताती है कि ये घर गॉडी फैमिली का था, जिसके लास्ट मेंबर मिस्टर गॉडी थे और ये फैमिली यहाँ पर लगभग पिछले 200 साल से रह रही थी, लेकिन एंड में बैंक ने उनके घर को अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि बैंक ने लीसा और एंडी से झूठ कहा था। खैर अब लीसा काफी सारे बूढ़े लोगों की तस्वीर हाइडी के सामने रखती है और उससे पूछती है कि इनमें से मिस्टर गॉडी कौन है, और हाइडी भी एकदम सटीक जवाब देती है और बिल्कुल सही पिक्चर को आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद में सबको कंफर्म हो जाता है कि जो स्पिरिट हाइडी को दिखती है वो किसी और की नहीं बल्कि इस घर के आखिरी मेंबर मिस्टर गॉडी की ही है। लेकिन इस बात को लीसा मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी भी स्पिरिट्स को देख सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो इस चीज पर विश्वास करना नहीं चाहती थी। लेकिन जॉयस को इस बात पर बिल्कुल विश्वास था। खैर अब अगले सीन में उनके घर पर एक प्रीस्ट विजिट करते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये जगह काफी समय पहले अंडरग्राउंड रेलवे लाइन थी, जिसके जरिए काफी सारे स्लेव्स को यहाँ से लेकर जाया जाता था। जो कि मिस्टर गॉडी के ग्रैंडफादर थे, वो उस समय पर काफी सारे स्लेव्स की मदद किया करते थे और इसलिए उन लोगों में उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी। उस समय पर लोग उनको स्टेशन मास्टर के नाम से बुलाया करते थे। खैर अब अगले दिन एंडी लकड़ी काटते हुए हाइडी को किसी से बात करते हुए देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और जब इसके बारे में एंडी हाइडी से पूछता है तो वो ये बताती है कि वो मिस्टर गॉडी से बात कर रही थी, जिसके बाद में उसको ये लगता है कि हाइडी अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही होगी और ये सब उसकी लोनलीनेस की वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए एंडी अब हाइडी के लिए एक डॉग लेकर आ जाता है और हाइडी उसके साथ में खेलने लगती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जब हाइडी और एंडी घर से बाहर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि डॉग वहां पर है ही नहीं, जिसके बाद में वो दोनों ही मिलकर डॉग को ढूंढने लगते हैं और आवाज को फॉलो करते हुए एंडी अकेले डॉग को ढूंढने चला जाता है और हाइडी को वहीं पर छोड़ देता है। कुछ ही देर के बाद में हाइडी को भी कुछ दिखता है, जिसको फॉलो करते हुए वो जंगल के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी उसे वहीं झूले वाली जगह पर एक आदमी की स्पिरिट झूला झूलते हुए दिखाई देती है और वहां पर एक दूसरे गर्ल की स्पिरिट भी दिखती है और एक पेड़ पर एक लाश भी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी को डॉग एक वुडन केज के अंदर बंद मिलता है, जिसे वो वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही उसे हाइडी की आवाज आती है वो भागते हुए उसके पास में जाता है, जहां पर उसको वो रोते हुए दिखाई देती है। अब अगले सीन में जब लीसा उस ट्रैप के बारे में एंडी से पूछती है तो वो उसको ये बताता है कि ऐसे ही ट्रैप्स जो होते हैं वो टैक्सीडर्मी करने वाले लोग लगाते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डेड एनिमल्स के शरीर के अंदर कॉटन या फिर भूसा भर दिया जाता है और उसे बाहर से सिल दिया जाता है, जिसके बाद वो काइंड ऑफ रियल दिखने में लगते हैं, यानी कि रियल लाइफ स्टफ्ड एनिमल्स। और ये प्रोसेस जो होता है वो काफी क्रीपी होता है। अब आगे एंडी बताता है कि उसको यहाँ पर काफी जगह पर ऐसे ही ट्रैप्स दिखे थे जिसने उसको रिमूव कर दिया है। अगले सीन में हम हाइडी को एंडी से ये कहते हुए देखते हैं कि जंगल के अंदर कोई है और जब दोनों थोड़ी ही दूरी पर जंगल के अंदर जाते हैं तो उनको एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी और एक लड़का मिलता है। जब एंडी उस लड़के से बात करता है तब वो ये बताता है कि वो अपने एंसेस्टर्स और स्टेशन मास्टर की सोल के लिए प्रेयर करने आया है। आगे वो ये भी बोलता है कि स्टेशन मास्टर एक टैक्सीडर्मिस्ट हुआ करते थे और वो यहाँ पर लाए गए स्लेव्स की मदद भी करते थे। ऐसे ही जो उसके एंसेस्टर थे जिनका नाम नेल और लिवाई था, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हमारी कम्युनिटी उसके खिलाफ थी, जिनसे बचने के लिए स्टेशन मास्टर ने उन दोनों को अपने इधर ही छुपा लिया था। और उस समय कंडक्टर नाम का एक आदमी था जो कि इन स्लेव्स को स्टेशन मास्टर के घर तक लेकर आता था और जब ये बात हमारे इधर के लोगों को पता चली तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को मार डाला और उनकी बॉडी की टैक्सीडर्मी करके एक पेड़ पर लटका दिया था। और ये सारी बातें एंडी जाकर लीसा और जॉयस को बताता है, जिसके बाद में सभी को थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होने लगती हैं। यानी कि हाइडी को जो बॉडी पेड़ से लटकी हुई दिखाई दी थी वो किसी और की नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर की थी। अब सबको ये लगने लगता है कि स्टेशन मास्टर एक अच्छे आदमी थे और यही बात जब लीसा हाइडी को बताती है तो उसकी रिप्लाई में शॉकिंगली हाइडी ये कहती है कि नहीं, स्टेशन मास्टर एक बुरे आदमी थे, जिस पर लीसा उतना ध्यान नहीं देती है और हाइडी को नहाते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है। यानी कि इस घर के अंदर जो कुछ भी है वो स्टेशन मास्टर और इन स्लेव से ही जुड़ा हुआ है। खैर अब कुछ देर तक इंतजार करने के बाद में जब हाइडी बाथरूम से बाहर नहीं आती तब लीसा हाइडी को देखने बाथरूम के अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो वो ये देखती है कि हाइडी बाथटब के अंदर डूब रही है। लीसा जल्दी से हाइडी को पानी से बाहर निकालती है और जैसे ही उसका स्टमक प्रेस करती है तो उसके मुंह के अंदर से पानी नहीं बल्कि भूसे के टुकड़े और जिंदा इंसेक्ट्स निकलते हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। अब लीसा को हाइडी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती है। लेकिन वहां पर डॉक्टर ये कहते हैं कि हाइडी बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि उसके मुंह के अंदर कोई भी भूसा या फिर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं है।
यानी कि जो लीसा ने देखा था वो खाली एक विजन था कि अगर वो अपनी बेटी को नहीं बचाएगी तो उसके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। खैर अब रात को वही स्पिरिट आकर हाइडी के लिए प्रे करने लगता है कि अगर उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव स्पिरिट का साया हो तो वो हट जाएगा। अब उन्हीं प्रेयर्स के दौरान लीसा को एक विजन आता है जिसके अंदर वो काफी सारी स्पिरिट्स के साथ में अपनी फैमिली के ऊपर काफी सारी लीचेस को देखती है, जिसके अगले ही सेकंड उनकी बॉडी एक स्केलेटन में चेंज होने लगती है। लेकिन तभी वो प्रेयर खत्म हो जाती है और लीसा इस बात को समझ नहीं पाती। प्रीस्ट ये कहते हैं कि हाइडी के ऊपर किसी भी बुरी स्पिरिट का साया नहीं है और अब इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में हाइडी को नेल की स्पिरिट दिखती है जिसका पीछा करते हुए हाइडी जंगल की तरफ चली जाती है। तभी अचानक से ही लीसा की भी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने बाजू में एक स्केलेटन को देखकर डर जाती है। लेकिन जल्दी ही उसको ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। लेकिन तभी वो अपने सामने पैनिक होते हुए एंडी को देखती है और एंडी उसको ये बताता है कि हाइडी कहीं पर चली गई है जिसको वो ढूंढने जा रहा है और तुम जल्दी से पुलिस को कॉल लगाओ। जिसके बाद एंडी हाइडी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। अब कुछ ही देर जंगल में ढूंढने के बाद में उसको हाइडी की आवाज एक गड्ढे से आते हुए सुनाई देती है, जहां पर जब वो टॉर्च मारकर देखता है तो उसे हाइडी उस गड्ढे के अंदर दिखाई देती है। वो गड्ढा काफी बड़ा था और वो ये सोचने लगता है कि वो अंदर कैसे चली गई और इसलिए एंडी एक सीढ़ी लेने के लिए वहां से चला जाता है। पर उसी समय हाइडी को एक इविल स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, लेकिन जब तक वो हाइडी को कुछ भी करती तब तक वहां पर एंडी आ जाता है। अब वो जैसे ही उस गड्ढे के अंदर आता है उसे अपने सामने 5 लोगों के स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन ये सारी बात वो पुलिस को बताता है। अब जब इस पर छानबीन होती है तो ऐसी बात सामने आती है कि ये सारे के सारे स्लेव्स को स्टेशन मास्टर ने अपने अंदर रखा हुआ था, लेकिन मे बी स्टेशन मास्टर के मरने के बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं आया और तड़प तड़प कर इन सब की जान चली गई। यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर स्लेव्स हैं। अब ये सब जानने के बाद में सभी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉयस ये कहती है कि यहाँ पर रहने वाली जो स्पिरिट्स थी वो इन स्केलेटन्स को ढूंढवाना चाहती थी और आजाद होना चाहती थी और इसके बाद में उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाइडी उसके रिप्लाई में ये कहती है कि उसने उस गड्ढे के अंदर बहुत ही डरावनी चीज देखी थी और उनको इन स्केलेटन्स को बाहर निकालना नहीं चाहिए और हो सकता है कि वो इविल स्पिरिट उनको मार डालेगी, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ऐसा उसे मिस्टर गॉडी ने भी बोला है। लेकिन लीसा इस बात को सुनते ही हाइडी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन एंडी को हाइडी की बात पर पूरा भरोसा था। थैंकफुली पहली बार किसी फादर को अपनी बेटी के ऊपर हॉरर मूवीज के अंदर भरोसा हुआ है और वो ये कहता है कि आज तक जो भी मिस्टर गॉडी ने कहा है वो सब कुछ सच हुआ है, तो हमें इस बार भी उनकी बात माननी चाहिए और हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इसके बाद ही ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब थोड़े ही समय के बाद में लीसा फिर से एंडी को इस जगह को ना छोड़ने के लिए कन्विंस करने लगती है, लेकिन वो ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी लीसा जैसा ही बिहेव करे और पूरी जिंदगी मेडिकेशन लेती रहे। उसे भी यहाँ पर चीजें सही नहीं लग रही हैं और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और अंत में वो ये भी कहता है कि लीसा को अपनी स्पिरिट्स को देखने वाली एबिलिटीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। खैर अगले सीन में हम एंडी को और लीसा को अपना सामान पैक करते हुए देख पाते हैं, यानी कि वो सच में इस जगह को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन तभी हाइडी को फिर से मिस्टर गॉडी दिखाई देते हैं, जो कि उसे वैन की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हाइडी वैन की तरफ देखती है वो काफी डर जाती है। जॉयस को भी लीवाई और नेल की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जो कि उसे एक जगह पॉइंट करके दूसरी स्पिरिट दिखाती हैं और वो एक इविल स्पिरिट थी जो कि हाइडी की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब जॉयस उस स्पिरिट को रोकने के लिए उसका ध्यान भटकाती है, जिसके बाद में वो स्पिरिट हाइडी को छोड़कर जॉयस के पीछे आने लगती है और जॉयस जाकर वैन में छुप जाती है। लेकिन उस स्पिरिट के अटैक की वजह से जॉयस के शरीर पर अपने आप ही स्टिचेस बनने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर हम स्टेशन मास्टर को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी डर्मिस्ट हुआ करते थे और वो रियल एनिमल्स को पकड़ के उनके शरीर को स्टिच कर दिया करते थे। और ऐसा ही कुछ अब जॉयस के साथ में भी हो रहा था, यानी कि स्टेशन मास्टर जैसे दिख रहे थे वो वैसे है नहीं। खैर दूसरी तरफ घर के अंदर लीसा को कंडक्टर की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसे कार की तरफ इशारा करती है। और लीसा जैसे ही कार में देखती है तो उसे कार के अंदर हाइडी मिसिंग मिलती है और उसकी जगह काफी सारे भूसे और इंसेक्ट्स रहते हैं। अब यहाँ पर जॉयस भी मिसिंग थी, तो एंडी लीसा को जॉयस को संभालने के लिए कहता है और वो खुद कार लेकर जंगल की तरफ हाइडी को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन बीच में ही एक लड़की की स्पिरिट उसको दिखाई देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं कार में बेहोश हो जाता है। फिर हम लीसा को जैसे तैसे जॉयस के पास पहुंचते हुए देखते हैं और वो वहां पर जॉयस की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर स्टिचेस बन गए थे। लीसा जॉयस के मुंह के ऊपर लगे हुए स्टिचेस को काटती है, जिसके बाद में वो हाइडी के बारे में पूछती है
कि वो कहाँ पर है, जिस पर जॉयस ये कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन इन स्पिरिट्स को जरूर पता है। जिसके बाद में लीसा को अपने चारों तरफ काफी सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिसके अंदर नेल, लीवाई और कंडक्टर की स्पिरिट भी थी। अब वो स्पिरिट्स लीसा को उस जगह पर लेकर जाती हैं जहां पर वो 5 स्केलेटन मिले थे, और वहां पर एक छुपे हुए दरवाजे के पीछे जब लीसा एंटर करती है तो वो ये देखती है कि वहां पर काफी सारे टैक्सीडर्मी किए हुए जानवर और कुछ इंसान थे। वहीं पर लीसा को हाइडी भी दिखती है, जिसे वो अपने कंधे के जरिए ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रही थी, जहां पर अचानक से ही कोई हाइडी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन लीसा ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि स्टेशन मास्टर की स्पिरिट दोस्तों असल में एक ईविल स्पिरिट थी और वो उसको नीचे खींच लेती है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर का दिमाग खराब हो गया था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि स्टेशन मास्टर को असल में इंसानों के ऊपर टैक्सीडर्मी करने का ऑब्सेशन था, और वो ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि वो इन स्लेव्स की मदद करने के बहाने से उन्हें एक जगह पर कैद कर दिया करता था और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया करता। जिसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो उनकी बॉडी के अंदर भूसा भर के उन्हें डमी बना देता था, और ये जो भूसा और ये इंसेक्ट थे ना वो यहीं से आ रहे थे। यानी कि हाइडी पूरी मूवी में सही थी कि स्टेशन मास्टर एक ईविल स्पिरिट है, और ये भूसा और इंसेक्ट के होने का मतलब यही था कि यहाँ पर ईविल स्पिरिट है स्टेशन मास्टर की, और यहाँ पर सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश वही कर रहा था। बाकी सारी स्पिरिट्स तो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी और इनको वार्न करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर गलत चीज है और ईविल स्टेशन मास्टर है। और सबसे शॉकिंग बात कि यहाँ पर उसने नेल, लीवाई और कंडक्टर के साथ धोखा किया था और उनके साथ भी सेम चीज कर दी थी। लेकिन जब ये बात बाकी स्लेव्स को पता चली तो सब ने मिलकर स्टेशन मास्टर को ही मार दिया। अब प्रेजेंट में स्टेशन मास्टर की स्पिरिट लीसा पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर लीसा को अपनी मॉम की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि लीसा से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। और लीसा यहाँ पर फाइनली समझ जाती है कि उसका ये जो गिफ्ट है वो एक ब्लेसिंग है, और वो इस चीज को मान लेती है कि वो खास है। जिसके तुरंत ही बाद वहां पर सारी स्पिरिट्स मिलकर वहां पर आ जाती हैं और स्टेशन मास्टर की स्पिरिट को खत्म कर देती हैं, क्योंकि लीसा के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो इन सबको कमांड कर सकती थी। और एंड में लीसा को भी कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है, और जब वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गॉर्डी की स्पिरिट रहती है, यानी कि वो भी उनके प्रोटेक्टर थे। अब अगली सुबह हम मिस्टर गॉर्डी की स्पिरिट को हाइडी को साइकिल सिखाते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद में सारी स्पिरिट्स हाइडी को बाय करते हुए वहां से चली जाती हैं, यानी कि उनकी सोल्स को अब आजादी मिल गई थी और वो आफ्टर लाइफ में चली जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज और थी कि मिस्टर गॉर्डी यहाँ पर किसी और को आने नहीं देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर उसके एंसेस्टर्स जो है ना उसको यहाँ पर गलत चीज की वजह से याद रखा जाए। वो यही चाहते थे कि स्टेशन मास्टर का नाम यहाँ पर हमेशा अच्छी चीजों के लिए बना रहे। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि लीसा की फैमिली को उन्होंने यहाँ पर क्यों रहने दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि उन सभी की स्पिरिट्स को यही आजादी दिला सकते हैं, क्योंकि इन सबके पास में ही स्पेशल पावर्स थी। अब इसके बाद में हमें इस स्टोरी के रियल हादसों के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर रिक फैमिली इस इंसिडेंट के बाद में 5 साल तक वहीं पर रही थी, और लीसा की एबिलिटी इस हादसे के थोड़े समय के बाद में चली गई थी। लेकिन हाइडी के पास में उसकी एबिलिटी काफी समय तक रही और उसे मिस्टर गॉर्डी इस हादसे के बाद भी दिखते रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो वहां से चले गए। अब एंड में हमको सभी रियल हादसों के लोगों की फोटोज भी दिखाई जाती हैं, यानी कि रिक फैमिली की, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट पार्ट 2 यानी कि द गोस्ट ऑफ जॉर्जिया मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड एक मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है टॉम एल्किंस ने। और सच बताऊं तो मुझे पहली मूवी से ज्यादा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स थे, कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जरूर पसंद आई होगी। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये पहले पार्ट से कनेक्टेड कैसे है, तो ये कनेक्टिकट के अंदर ही एक और घर है जहाँ पर ऐसा हुआ था, तो इसलिए इसको हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2 गोस्ट ऑफ जॉर्जिया कहा गया है। और ये जो मूवी है वो इंस्पायर हुई है सच्ची घटनाओं के इर्द गिर्द, जो कि हुई थी रिक हाउस ऑफ एलर्सली जॉर्जिया में, और इसको द वेल हाइडी रिक स्टोरी किताब के अंदर भी छापा गया था। और बात करें रियल स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वही बिल्कुल एग्जैक्ट रियल स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए